कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में कहीं जा रहा होता है। वो पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो कि एक इंडियन है, वो उससे पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज जैसे लाल कपड़े क्यों पहने। डेडपूल कहता है क्योंकि मुझे किसी से सौदा लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। डेडपूल अपना मास्क हटाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है जो पूरी तरह से जला हुआ होता है। तभी डेडपूल को याद आता है कि वो अपने हथियारों का बैग घर पर ही छोड़ा है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस गया तो उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर फ्रांसिस की कार आती है। डेडपूल उस पर कूद जाता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू करता है। वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली डेडपूल के आर पार हो जाती है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स है। अगर उसे चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस उसे मिल जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना नकाब हटाते हुए उससे पूछता है कि फ्रांसिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहता है वेट तुम। दरअसल डेडपूल का असली नाम फेक है। डेडपूल उसे कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। पर इससे पहले कि वो फ्रांसिस को मारता पीछे से क्लॉसिस आ जाता है जो कि डेडपूल की तरह एक म्यूटेंट है। वो डेडपूल को उठाकर फेंक देता है। क्लॉसिस के पास ऐसी पावर है कि वो अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपूल का दोस्त ही है पर उसे रोकना चाहता है ताकि उसकी शक्तियों के बारे में दुनिया को ना पता चले। अभी यहाँ पर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लॉसिस को एक पंच मारता है लेकिन वो स्टील का है इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद वो उसे किक भी मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है और अब क्लॉसिस डेडपूल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। और डेडपूल यहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डेडपूल यानी कि वेड विल्सन एक आम इंसान था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करता था। एक रात अपना काम खत्म करके वो क्लब जाता है जहाँ पर उन्हें उसका दोस्त है। असल में इस क्लब में शर्तें लगाई जाती है जहाँ फाइट्स होती हैं। फाइट में कौन मरेगा लोग उस पर बेट लगाते हैं। इस गेम का नाम होता है डेडपूल। उसी समय वेड के पास वही सलामी की प्रॉस्टिट्यूट आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने साथ के हादसों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात भी बिताते हैं। ऐसे ही दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब क्रिसमस के दिन वेड एक कैंडी रिंग से वनीसा को जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है शादी के लिए प्रपोज करता है और वनीसा भी हाँ कह देती है। वेड को इससे बहुत खुशी होती है और जैसे वनीसा के पास आता है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वनीसा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसे ब्रेन लीवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वनीसा काफी हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से इलाज के बारे में बात करती है पर वेड जानता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बस वो वनीसा को देखता रहता है। घर आने के बाद वनीसा कहती है कि तुम फिक्र मत करो हम साथ हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बस अच्छी यादें अपने साथ रखो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। पर वनीसा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वेड अपने फ्रेंड के बाहर जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कि एक सूट पहना हुआ शख्स कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। वेड उस आदमी से मिलता है और ये कहता है कि हम तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, तुम हमेशा के लिए अमर हो। वेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। पर घर आने के बाद वो इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली आधी रात को घर से निकल जाता है। उस आदमी को कॉल करता है और एक स्ट्रेचर पर लेटा कर लैब में ले जाया जाता है। यहाँ उसे बेड पर बांध दिया जाता है और फिर फ्रांसिस वहाँ पर आता है। वो सिर्फ इंजेक्शन फ्रांसिस कहता है कि हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते। यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर्स दी जाती है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स भी आ जाएंगी। पर ये इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में
ये काम नहीं कभी करता। कभी हमारे कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो एक्सपेरिमेंट जाते हैं। फेल भी इस हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट को इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए सक्सेसफुल हमें तुम्हारे बनाने के लिए शरीर को हमें तुम्हारे बहुत शरीर दर्द को देना होगा। बहुत दर्द देना होगा। इसीलिए फ्रांसिस उसे इसीलिए बहुत फ्रांसिस मारता उसे है, बहुत उसे मारता है, इलेक्ट्रिक शॉक उसे देता है, इलेक्ट्रिक शॉक साथ ही उसे देता है, बर्फ के साथ ही पानी उसे में बर्फ बम के लगता पानी है में ताकि बम उसकी लगता है बॉडी में ताकि कोई उसकी बॉडी चेंजेस में आए। कोई पर चेंजेस ऐसा आए। नहीं पर होता। ऐसा नहीं अब होता। वेट एक बेड अब पर वेट बंधा एक हुआ बेड था, पर बंधा हुआ जहाँ था, वो उसके पास जहाँ वो लेटे हुए उसके पास पेशेंट से लेटे हुए बात नहीं कर पेशेंट रहा से था। बात नहीं कर तभी रहा था। फ्रांसिस वहां तभी आता है, फ्रांसिस वहां वो आता वेट है, को एक वो ग्लास वेट को कंटेनर एक में ग्लास बंद कर कंटेनर देता है। में बंद कर फ्रांसिस देता कहता है। है ये फ्रांसिस एक कहता एयर है टाइट ये एक चेम्बर है, एयर टाइट इसमें तुम्हें चेम्बर है, बिल्कुल भी जिसमें तुम्हें सांस नहीं बिल्कुल भी आएगी, सांस नहीं और आएगी, तुम मरने और वाले तुम होगे मरने तभी वाले हम होंगे इसके तभी अंदर हम थोड़ी इसके सी अंदर ऑक्सीजन थोड़ी सी छोड़ देंगे, ऑक्सीजन छोड़ जिससे देंगे, सिर्फ तुम्हारा जिससे ऑक्सीजन सिर्फ तुम्हारा रहेगा, ऑक्सीजन फिर रहेगा, वैसे ही छोड़ फिर दिया वैसे ही जाएगा। छोड़ दिया इससे जाएगा। या तो तुम इससे या म्यूटेंट तो बन तुम जाओगे म्यूटेंट बन या जाओगे फिर मर या फिर जाओगे। मर जैसे जाओगे। कंटेनर से जैसे हवा कंटेनर बाहर से निकाली हवा जाती बाहर है, निकाली वेट की जाती है, पूरी बॉडी वेट की का पूरी बॉडी ऑक्सीजन का खत्म होने ऑक्सीजन लगता है। खत्म होने इस लगता वजह है। से उसकी इस बॉडी वजह को से उसकी देखने पर बॉडी को लगता है देखने कि वो पर लगता चल है रही कि है। वो चल रही वेट है। का अंदर वेट दम का घुट रहा अंदर होता है, दम वो घुट रहा बुरी होता है, तरह से वो तड़प बुरी रहा तरह होता से है, तड़प रहा पर होता है, फ्रांसिस को पर उस पर फ्रांसिस जरा को सी उस भी पर दया जरा नहीं सी भी आती, दया नहीं और ऐसा आती, लगता है और कि ऐसा अब लगता है वेट कि मर अब जाएगा। वेट मर पर जाएगा। ऐसा नहीं होता, पर ऐसा नहीं बल्कि होता, इस प्रोसेस बल्कि में इस वेट प्रोसेस एक में म्यूटेंट वेट बन एक जाता है। म्यूटेंट थोड़ी बन देर जाता बाद है, उसके थोड़ी देर पास बाद एंजल उसके आते पास हैं। एंजल ये आते भी हैं। एक ये म्यूटेंट भी है एक जिसके म्यूटेंट अंदर है सुपर जिसके अंदर पावर सुपर है, पावर और है, ये फ्रांसिस और के ये लिए काम फ्रांसिस के करती लिए है। काम करती वेट है। उसके पास से वेट एक उसके पास माचिस से की एक तीली चुरा माचिस की लेता तीली है, चुरा और लेता है, रात में वो और लैब रात में में वो आग लैब लगा में देता आग है। लगा जब देता है। फ्रांसिस वहां जब आता है तो फ्रांसिस वो वहां देखता आता है है कि तो वो वेट देखता उसके है कि ग्लास वेट चैम्बर उसके में ग्लास देखी चैम्बर में बदलने बंद तभी है। वेट उस पर तभी हमला वेट उस करती पर है। हमला करती फ्रांसिस है। भी बहुत फ्रांसिस ताकतवर भी होता बहुत है क्योंकि ताकतवर वो होता उसे है कहीं से क्योंकि भी वो ऑपरेट खुद किया जा भी सकता एक है। वो म्यूटेंट वेट है। की बॉडी वो के वेट अंदर की रॉड बॉडी के डालकर अंदर उसे रॉड ऑपरेट डालकर किया उसे जाता है, उसे लैब में लैब में छोड़ छोड़ लैब के में निकल जाता छोड़कर है। निकल अब जाता है। अगले दिन वेट अब उस अगले दिन रात में वेट से उस भाग रात के में से बाहर बाहर निकलता निकलता है है। कि मेरे एक कैंसर कहता के है कि साथ मेरे पूरी कैंसर के बॉडी में साथ मेरी सब कुछ बॉडी में ठीक हो सब गया। कुछ ठीक हो वो गया। अपनी वो गर्लफ्रेंड से अपनी मिलने गर्लफ्रेंड जाता से है। मिलने जब जाता उसका है। पीछा जब करने उसका लगते हैं पीछा तो करने उसे लगते हैं देख तो करके उसे ऐसे देख कहते हैं कर कितना कहते हैं कि बदसूरत कितना है, बदसूरत पर है, वेट को पर दुनिया के वेट को हर किसी कोने में समझ में नहीं मैंने आता। इसका पीछा करने के वेनेसा का लिए पीछा जैसी करते वहां हुए पर जैसे ही पुलिस वहां और पर पहुंचता है कंस्ट्रक्शन का तो साइड वो पर अपना अपना साइकिल ध्यान, पर अपना क्योंकि ध्यान भूकंप के देता बाद है। जो वो नुकसान पूरी होता तरह से है जला उसका हुआ होता फायदा है, ये बहुत होता है उसको बदसूरत लग रहा वो होता है। वेनेसा से वो बिना गुनाह वेनेसा से वहां मिले से बिना निकल वहां जाता से है, निकल और जाता अपने है, दोस्त के और अपने पास दोस्त के जब पास उसका सही बाहर क्या निकलता बताता है, है। अपने दोस्त को वह बताता अपने है दोस्त को कि उसके बताता साथ है क्या कि क्या उसके हुआ। साथ क्या जब क्या उसका हुआ। दोस्त हम उसे उसका गिरफ्त नहीं दोस्त कर कहता पाए है कि तुम उसने कितने भी चाहा था बचते हमारा रखो, बम डेटोनेट वेनेसा कर को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्योंकि वो तुमसे प्यार और करती है। जैसे वेट पर उसे अपना जैसे भी चेहरा उसे अपना दिखाता है वो चेहरा भी दिखाता शॉक है रह वो भी जाता है। शौक रहता वेट है। बताता है कि वेट फ्रेंसिस बताता मेरी है कि शक्ल फ्रेंसिस वापस मेरी ठीक कर शक्ल सकता वापस है, ठीक कर पर सकता वो है, भाग गया। पर वो भाग उसका गया। दोस्त कहता है उसका कि वो दोस्त आदमी कहता है सोचने कि वो लगा कि आदमी तुम मर सोचने गए लगा हो, कि तुम मर कंपनी गए हो, उसे ढूंढकर कंपनी वापस को लेकर ढूंढकर अपनी वापस टीम ठीक को करना वापस होगा। ठीक करना वेट होगा। कहता है ठीक है, वेट कहता है पर ठीक मुझे है, मेरा नाम पर मुझे बदलना मेरा होगा। नाम बदलना तभी होगा। उसकी नजर तभी एक उसकी फाइटिंग नजर बोर्ड एक पर जाती फाइटिंग है बोर्ड जहाँ पर पर जाती है डेडपूल जहाँ लिखा पर होता है, डेडपूल लिखा और होता है, वो उसी और से वो अपना उसी नाम से अपना डेडपूल नाम रख लेता है। डेडपूल रख अब लेता वो एक है। सूट अब बनाता वो है एक सूट और बनाता है, फ्रांसिस को और ढूंढने फ्रांसिस लगता को है। ढूंढने लगता फ्रांसिस है। के रूम पर फ्रांसिस के रोज रूम उसे पर एक ही रोज बात उनसे पूछता एक है ही कि बात फ्रांसिस पूछता है कहाँ कि है। फ्रांसिस वो कहाँ लोगों है। के लिए वो बताने लोगों पर के लिए वो बताने वहां पर वो रहता है, वहीं जैसे रहता ही है, फ्रांसिस को जैसे ही ढूंढते हुए फ्रांसिस को वहां ढूंढते घूमने हुए लगता वहीं है, घूमने और लगता है, डेडपूल एक और एक करके डेडपूल सभी एक एक को करके मार रहा सभी होता को है। मार रहा एक होता दिन है। जब वो अपना एक दिन व्हाइट जब वो सूट अपना धो रहा व्हाइट होता है, सूट धो रहा तभी होता एक है, लेडी कहती है तभी कि एक अगर लेडी खून कहती के है कि दाग अगर खून निकालने के हो दाग तो निकालने हो नींबू और तो सोने का नींबू और इस्तेमाल सोने करो, का और इस्तेमाल अगर करो, वो भी नहीं और करना अगर वो तो भी नहीं अपने लिए करना एक तो लाल अपने रंग लिए का एक सूट लाल रंग बनाओ। का सूट वेट को बनाओ। यानी कि वेट को डेडपूल
उसका आइडिया अच्छा लगता है, वो अपने लिए फाइनली एक लाल रंग का सूट बना लेता है। और बहुत ढूंढने के बाद उसे फ्रांसिस का वो आदमी मिल जाता है, जो उससे सबसे पहले बाद में मिलने आया था। वो उसे मारकर फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जब डेडपूल कचरे की गाड़ी में भागते हुए हमें पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो वहां से निकलकर घर आता है। दरअसल अब वो एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जिसे दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बचने की बाद अपने साथी पीटर से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो सूट वाला शख्स कौन है। वो वही है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म करूंगा। अब फ्रांसिस रेड का पता पूछने के लिए बाद में उसके दोस्त के पास आता है। रेड का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता और एक दिन को वहाँ रेड और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है। जब उनके जाते हैं रेड का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने वाले कुछ लोग आए वहाँ पे। उन्हें वेनेसा का पता चल गया है। रेड तुरंत अपने दोस्त के साथ उस बार में जाता है जहाँ वेनेसा काम कर रही है। पर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वेनेसा के सामने वो अपनी शक्ल को लेकर जाए। इसीलिए बाथरूम में चला जाता है। वहीं वेनेसा का दोस्त उसे बताता है कि बार के बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। शायद वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वेनेसा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये वेट है। पर जब वो बाहर जाती है तो वहां पर फ्रांसिस होता है। वो वेनेसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल बाहर आता है तो देखता है कि वेनेसा वहां नहीं है। इसीलिए वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसे वेनेसा के फोन से मैसेज आता है। उसमें लिखा था, अगर तुम मुझसे जिंदा चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ।
अब वो उसके सारे हथियार एक बैग में भरता है। उसे कहता है वहाँ पर फ्रांसिस के साथ उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए वो अपने दो और साथियों को जो कि अच्छे न्यूट्रल जोड़ा है, जिसमें एक है क्लॉसेस जिसके अंदर स्टील की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से पिछली बार फ्रांसिस भाग गया था, और दूसरी होती है नेगासोनिक जो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती है। अब ये सब के सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डेडपूल से एक बार फिर से गलती हो गई है। उसने पिछली बार की तरह अपने हथियारों के बैग को एक बार फिर से टैक्सी ड्राइवर को छोड़ दिया है। वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है, पर यहाँ भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। तभी टैक्सी ड्राइवर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो डेडपूल का फोन नहीं उठा पाता। डेडपूल कहता है मुझे भी इस समुद्र वालों से ही काम जाना चाहिए। डेडपूल क्लॉसेस और नेगासोनिक तीनों को छोड़कर आ जाते हैं। फ्रांसिस के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्लॉसेस और एंजल के बीच में खतरनाक फाइट होती है। तभी डेडपूल और नेगासोनिक बाकी गांठ से लड़ते हैं। कुछ लड़ने के बाद नेगासोनिक अपनी पावर से आग निकालती है और डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है। वहाँ फ्रांसिस भी मौजूद होता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल क्लॉसेस का एक ग्रुप फ्रांसिस से गला घोट रही होती है, पर तभी नेगासोनिक वहाँ एक बॉम्ब का ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनेसा की जान बचाने के लिए डेडपूल उसे एक एयरटाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो सब जमीन के नीचे धंस जाते हैं। तभी क्लॉसेस आकर वेनेसा को उस कंटेनर से बाहर निकालता है। डेडपूल बाहर आ जाता है, तभी फ्रांसिस उसकी हमला करने लगता है। वहीं तभी डेडपूल उसे गन से मारने वाला होता है, तभी क्लॉसेस आ जाता है और डेडपूल को समझाता है कि तुम लोग जान नहीं ले सकते, तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल ने उसे ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आती है। वो गोली चलाता है और फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है। वेनेसा उसके पास आती है और उसे मारने लगती है। वो डेडपूल से पूछती है कि तुम पिछले एक साल से कहाँ पर हो। डेडपूल यानी कि वेनेसा बताता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं, मेरा चेहरा खराब हो चुका है। वेनेसा उसे उसका मास्क उतारने के लिए कहती है और जब वो उसका मास्क उतारता है तो वेनेसा देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। डेडपूल कहता है मैंने कहा था अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वेनेसा कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी मुझे तुम्हारी शक्ति भी याद हो जाएगी। और ये दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं और